ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का समरी, उसका जो सार है उसको श्रवण कर रहे हैं। आज हमारा उसको श्रवण करते हुए चतुर्थ दिवस है और आज हम उसका उपसंहार करेंगे। और इस प्रकार से हम आज 7वें अध्याय को प्रणाम करते हुए फिर कल से 8वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। आज 31 दिसंबर है। 8-10 दिन पहले जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा था तो मुझे ये मालूम नहीं था कि 7वां अध्याय 31 दिसंबर को ही समाप्त होगा। ये मैंने सोचा नहीं था, लेकिन इच्छा थी कि शायद 31 दिसंबर तक चल पाए। उम्मीद कम थी, लेकिन जब चर्चा चलने लगी बीच बीच में तो कुछ श्लोकों का इतना अधिक एक्सपेंशन हो गया। जैसे अंतिम श्लोक जो हमारा था 30वां, उसी को श्रवण करते करते हमको 5 दिन लग गए थे। तो इस प्रकार से फिर लगने लगा कि शायद हो सकता है हो जाए। इच्छा तो थी लेकिन जरूरी नहीं था। और वास्तव में ये पूरा का पूरा समरी आज समाप्त होगी 31 दिसंबर को ही 2020 में। तो हमारे 8वें अध्याय का आरंभ होगा 2021 से। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो तीसरी कैटेगरी के लोग हैं, जो सकाम भक्त भी नहीं है निष्काम भी नहीं है, वे हैं जो अन्य देवी देवताओं का शरण लेते हैं। तो देवी देवता सभी भगवान के द्वारा अधिकृत जीव हैं, श्रेष्ठ हैं, सृष्टि के लिए उत्तरदायी हैं। सारा सृष्टि का जो दारोमदार है वो उन्हीं के ऊपर है। सब प्रकार से वे ही सृष्टि के लिए अकाउंटेबल हैं। सृष्टि के अंदर क्या होना है, कैसे होना है, ये सब उनका दायित्व है। और उनकी एक निश्चित अवधि भी है कि इतनी अवधि में वो लोग अपना अपना कार्य समाप्त करेंगे और अपने अच्छे प्रकार से। देखिए, भगवान के जो देवता हैं वो अधिकृत जीव, वो अपना काम बिल्कुल परफेक्ट वे में करते हैं। माया प्रकृति कभी भी कोई गड़बड़ नहीं होती उसके अंदर। हम लोग गड़बड़ करते हैं, लेकिन भगवान के जो द्वारा ये जीव हैं, देवता लोग, इनके द्वारा कभी भी किसी प्रकार की कोई गड़बड़ होने की संभावना नहीं होती है। अब सबके पास अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, तो भगवान ने उनको सबको अन्य कह दिया, अन्य देवता। और उनकी पूजा को भी आगे 9वें अध्याय में भगवान के बताएंगे अविधि पूर्वक है। अविधि पूर्वक का मतलब है कि
जो फल मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। अगर कोई कार्य विधि पूर्वक किया जाए तभी तो हमको अभीष्ट फल मिलेगा, और अगर ठीक तरह नहीं करेंगे तो कुछ तो मिलेगा लेकिन पूरा नहीं मिलेगा। और इन देवी देवताओं का जो फल है वो भी भगवान ही देते हैं, इनके पास कुछ नहीं है। बहुत सारी बातें हैं। देवी देवता अपने उपासकों की जो श्रद्धा है अपने प्रति उसको बढ़ा नहीं सकते, वो भी भगवान ही बढ़ाते हैं। और उस बढ़ी हुई श्रद्धा से जब देवी देवता की उपासना की जाती है तो फल भी भगवान ही देते हैं। तो भगवान को नहीं पहचानने के कारण ये जो व्यक्ति हैं जिनकी सुकृति भी नहीं है भक्ति उन्मुखी, वे देवी देवताओं के पास जाते हैं। और देवी देवता क्या है? जीव विशेष हैं, नश्वर हैं, हमसे ज्यादा अधिक आयु है, लेकिन वो भी, उनका भी अंत होगा। तो उनके द्वारा दिया गया जो फल है वो भी नश्वर होगा, क्योंकि जिसके पास जो होता है वो वही तो दे सकता है ना। तो यदि हम उनकी उपासना करेंगे तो उनके लोकों को प्राप्त करेंगे, स्वर्ग लोक जाएंगे, या ब्रह्म लोक जाएंगे, या शिव लोक जाएंगे, या देवी लोक जाएंगे। इस ब्रह्मांड के अंदर 14 भुवन है। ये 14 भुवन भी ब्रह्मा जी का जब 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं, जिसको प्राकृतिक प्रलय बोलते हैं, प्राकृतिक प्रलय, उस समय ये सब महाप्रलय में नाश हो जाता है, इनका सबका नाश हो जाता है उस समय। लेकिन जो भगवान का भजन करते हैं वो भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। मदभक्ता यान्ति मामपि, मेरा भक्त मुझे ही प्राप्त करता है। अपि बोल दिया भगवान ने। भगवान ने भगवत गीता में एव, च, अपि इन शब्दों से स्ट्रेस दिया है, जोर दे के बोलते हैं भगवान इस बात को, अपि, कि मुझे ही प्राप्त करेगा और कहीं नहीं जाएगा वो। देर सबेर जितनी उसकी भक्ति है उतना, अगर तीव्र भक्ति है तो इसी जन्म में हो जाएगा। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तो ऐसे जो लोग हैं जो देवताओं की पूजा करने वाले हैं, उनको भगवान ने कहा अल्प बुद्धि, क्योंकि बुद्धि तो है इनकी। ऐसा नहीं है कि ये वेद पुराणों को जानते नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि जो देवताओं को जानते हो और भगवान को ना जानते हो, राम और कृष्ण को ना जानते हो और देवताओं को जानते हो, इंद्र को, गणेश को, लक्ष्मी को, इनको जानते हो और नारायण, राम और कृष्ण को ना जानते हो? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये लोग बुद्धि है इनके पास, तभी तो जो विधि विधान है उन देवी देवताओं के उस प्रकार, एग्जैक्टली उस प्रकार ये सारे भजन पूजन करते हैं। भगवान ने कहा ना कि कैसे करते हैं ये, तम तम नियमम आस्थाय, उस नियम में, अर्थात उस देवी देवता के जो नियम हैं उनका पालन करके। तो इसमें दो बातें थी, कामनाओं के होने के कारण तो ये देवी देवताओं के पास जाते हैं। अब कौन से देवी देवता के पास जाते हैं ये डिपेंड करता है इनके स्वभाव पर, सात्विक, राजसिक और तामसिक। यदि कोई तामसिक व्यक्ति है तो तामसिक देवता के पास जाएगा, अपदेवता बोलते हैं उसको, जो भूत प्रेत होते हैं। भूत प्रेत की तो उपासना की जाती है शमशान में जाके। ऐसे भी लोग हैं जो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए भूत प्रेतों को वश में करते हैं। यही सब अल्प बुद्धि वाले लोग हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को पहचानते नहीं है, भगवान को सामान्य कर्म भोगी जीव मान लेते हैं, मनुष्य मान लेते हैं, हाड़ मास का विग्रह, और भगवान का जो परम भाव है उसको नहीं जानते। भगवान का परम भाव क्या है? अजम अव्ययम। भगवान अज हैं, अजन्मा हैं, और अव्ययम, अविनाशी हैं। वे ये नहीं जान पाते। अविनाशी का मतलब, अव्यय का मतलब है भगवान की जो करुणा है उसका भी कभी कोई व्यय नहीं है। तभी तो कहा गया वो करुणा के सिंधु हैं। सागर के अंदर जल की कभी कमी नहीं होती है। सरोवर में लिमिटेड होता है जल, लेकिन सागर में अनलिमिटेड है। तो भगवान की जो करुणा है वो अनलिमिटेड है, इसलिए बोला गया उनको करुणा सिंधु।
हे कृष्ण करुणा सिंधु, और वो करुणा बरसती है दीन बंधु, जो दीन है उनके ऊपर, दीनहीन के ऊपर ही भगवान की करुणा बरसती है। जो दीनहीन नहीं है, जो स्वयं को अभिमान करता है जन्म मृत्यु, जन्म का, ऐश्वर्य का, श्रुति का, श्री का, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी रेधवी मध्यपुमान, तो उसको भगवान के ऊपर कभी कृपा नहीं होती उसकी। तो भगवान की कृपा अगाध है, इसीलिए अव्यय कहा गया उसको, उसमें खर्च नहीं होता कोई। और हमारी जो कृपा है, जो दया है, वो सीमित है। चाहे कोई कितना ही धनवान हो, अगर कोई दान कर रहा है तो लिमिटेड दान ही तो करेगा, कभी तो रोकेगा ही ना, अपन हाथ खींच के दान करेगा, हाथ खींच के दान करेगा, कैलकुलेशन करता रहेगा कि मैंने कितना पैसा दे दिया, कितना इधर दिया, कितना उधर दिया, हिसाब किताब लगाएगा। तो भगवान के यहां तो कोई हिसाब किताब नहीं है, अव्यय है। लेकिन वो लोग ये बात नहीं समझ पाते, क्योंकि भगवान सबके आगे अपने स्वरूप को प्रकाशित भी नहीं करते। करके फायदा भी क्या होगा, अवज्ञा ही करेंगे वो लोग। क्योंकि भगवान का जो स्वरूप है वो उनकी योग माया के द्वारा आवृत रहता है। भगवान का जो माधुर्यमय स्वरूप है उसको योग माया आवृत कर लेती है। जब भगवान ब्रज में आए तो नरवत लीला कर रहे हैं परम परम ऐश्वर्यशाली, लेकिन छोटी छोटी सी बात पर रो रहे हैं, मैया की गोदी में आने के लिए मचल रहे हैं, भूख लगी तो रो रहे हैं। अब ये बातें देखकर तो लगेगा कि ये तो साधारण एक मनुष्य हैं, क्योंकि भगवान ने अपने को छुपा रखा है योग माया से। तो भगवान अपने को तो योग माया से छिपाते हैं, और जीव के ऊपर अपना एक पर्दा पड़ा होता है महामाया का। तो योग माया के द्वारा जब भगवान छिपा लेते हैं तो बड़े बड़े भक्त भी उनको नहीं पहचान पाते। साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या, साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या, साधारण मनुष्य तो उन्हें वैसे ही नहीं पहचान पाता है। तभी भगवान ने कहा अभिजानाति, केवल भक्ति उनको जान पाते हैं तत्वतः। अभिजानाति का अर्थ था पहचानना भगवान को, क्योंकि भगवान को अगर पहचान जाएंगे कि भगवान का क्या स्वभाव है, तो क्या भगवान से प्रेम किए बिना रह सकते हैं हम? उमा राम सुभाव जेहि जाना, तेहि भजन बिनु भाव न आना। राम का स्वभाव जानकर भजन किए बिना रह ही नहीं सकता, इतने करुणा है उनके अंदर, अहेतुक करुणा है भगवान में। उडेलना चाहते हैं वो, कोई पात्र तो हो। तो इस प्रकार भगवान का जो भंडार है अव्यय है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम न पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। उनका जन्म, उनका कर्म, उनकी लीलाएं सब कुछ दिव्य है, और जो उसको तत्वतः जानता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता और वो भगवान को ही प्राप्त करता है। पुनर्जन्म होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पुनर्जन्म ना होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है भगवत प्राप्ति। पुनर्जन्म तो ज्ञानियों का भी नहीं होता, वो लोग भी सिद्धलोक में चले जाते हैं। सिद्धलोक तमसा पारे, सिद्धलोक तमसा पारे यत्र पसंती ही, जहां पर सिद्ध लोग जाते हैं, जो माया के उस पार है बॉर्डर पर। तो इस प्रकार से भगवान को जानना होगा, भगवान का स्वभाव क्या है। यावान यश्चास्मि तत्वतः, केवल भक्त उसको जान पाते हैं। फिर भगवान ने एक बात और बताई 26वें श्लोक में कि मैं सब कुछ जानता हूं और मुझे कोई नहीं जानता। मतलब अभक्त नहीं जानते, कोई नहीं जानता नहीं, क्योंकि कोई तो जानता ही होगा।
भक्त तो जानता ही है ना भगवान को। तो भगवान अतीत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ जानते हैं। तो ये उनका जानना किस प्रकार का है? जीव केवल वर्तमान को जानता है और भूतकाल का स्मरण कर सकता है और भविष्य की कल्पना कर सकता है। और वर्तमान क्या है? थोड़ी सी गूढ़ बात है, इसको जरा हम अच्छी तरह से श्रवण करें। क्योंकि भगवान समय के अतीत हैं। वैकुंठ में नित्य वर्तमान काल है, वहां पर ना भूत है ना भविष्य है। जबकि इस पृथ्वी के ऊपर समय को 3 भागों में विभाजित किया गया है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो हम वर्तमान काल को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जब अतीत और भविष्य, इन दोनों का जो संयोग स्थल है, जहां ये मिलते हैं, उसी को वर्तमान कहा जाता है। वर्तमान क्या है? अतीत और भविष्य जहां पर मिलते हैं, वो एक सूक्ष्म सी रेखा, और इस रेखा की चौड़ाई अथवा इस स्थल का जो परिमाण है, परिसर है, इतना कम है कि इसका चिंतन नहीं कर सकते, क्योंकि अत्यंत सूक्ष्म है। मोमेंट टू मोमेंट, एक क्षण पहले, एक क्षण जो अभी था, एक क्षण बाद वो भूतकाल बन गया। तो इसका चिंतन कैसे करेंगे वर्तमान का? अत्यंत सूक्ष्म है ये, इसको पकड़ नहीं सकते। जैसे हमने राम कहा, तो राम कहने में जब तक मौ कहा, तब तक रा जो है वो भूतकाल में चला गया। लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि हमने राम शब्द वर्तमान काल में कहा। राम शब्द हम वर्तमान काल में कह ही नहीं सकते। रा मौ, तो रा जो है वो अतीत में चला गया, मैं कहने से पहले ही। तो रा और मौ अलग अलग हो गए। तो वर्तमान में तो हम राम कह ही नहीं सकते, जबकि हम कहते हैं कि हमने वर्तमान में ही राम नाम को सुना, श्रवण करा। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि जब हमारा मन अत्यंत सूक्ष्म चीज को नहीं पकड़ पाता, तो हम उसको थोड़ा सा चौड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जिससे वो ग्रहण करने योग्य हो जाए। अर्थात थोड़ा सा अतीत और थोड़ा सा भविष्य मिलाकर यदि वर्तमान में मिला दिया जाए तो वर्तमान पकड़ में आ जाएगा। थोड़ा सा अतीत और थोड़ा सा भविष्य। तो हमारा जो वर्तमान है अनुभव का, इसमें थोड़ा सा अतीत मिला है और थोड़ा सा भविष्य मिला है। जैसे रा मौ, तो मौ अभी आने वाला है भविष्य में, और रा चला गया अतीत में। तो हमने रा को और मौ को वर्तमान ही मान लिया। अर्थात थोड़ा सा जो अतीत था और थोड़ा सा जो भविष्य आने वाला था मौ, उसको एक साथ मान लिया। तो राम हमने बोल दिया, ये राम वर्तमान में ही हमने श्रवण किया, एक शब्द है। तो हमने थोड़ा थोड़ा अतीत और थोड़ा थोड़ा वर्तमान, थोड़ा भविष्य जब जोड़ लिया, तो उसको हम लोग अब पकड़ सकते हैं। और जब हम पकड़ सकते हैं तो हमने बोला यही है वर्तमान, जिसको अनुभव में लाया जा सकता है। तो ये मन की हमारे एक क्षमता है, स्पेशल गुण है मन का, कि इस प्रकार वो वर्तमान को बना लेता है, फैब्रिकेट कर लेता है, वरना वर्तमान एग्जिस्ट नहीं करता। इट इज ए फैब्रिकेशन ऑफ द प्रेजेंट। तो ये सामर्थ्य जो है सबकी अलग अलग होती है, हर एक जीव की। तो जिसकी जितनी सामर्थ्य होगी, वो उतने अधिक भूतकाल को और उतने अधिक भविष्य को वर्तमान में मिलाकर ग्रहण कर लेगा। किसी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा पीछे का भूतकाल का समय और आगे आने वाला समय भी वर्तमान के बराबर है, उसकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है ये। जैसे हम कहते हैं वर्तमान सप्ताह, जबकि कुछ दिन बीत गए हैं और कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन हम तो भी बोलते हैं वर्तमान सप्ताह। तो इसमें कुछ दिन भविष्य के हैं और कुछ दिन
अतीत के हैं, भूतकाल के हैं। उसी तरह से वर्तमान महीना, वर्तमान वर्ष, वर्तमान शताब्दी, वर्तमान युग, तो ये सब निर्भर करता है मन की योग्यता पर कि हमारा मन कितना भूतकाल और कितना भविष्यकाल वर्तमान के इधर उधर इकट्ठा करके उसको ग्रहण कर सकता है एक साथ, एट वन इंस्टेंस। जैसे हमें वर्तमान कहने में, वर्तमान महीना हम आराम से बोलते हैं। कौन सा चल रहा है? प्रेजेंट मंथ। प्रेजेंट मंथ चल रहा है हमारा दिसंबर का, तो अब कह देते हैं, हमें कोई असुविधा नहीं होती इसको कहने में। वैसे ही जो सर्वशक्तिमान है, जो अनंतमय है, अनंत हैं, उनके लिए अनंत अतीत और अनंत भविष्य भी अखंड भाव से वर्तमान में ही स्थित है। तभी भगवान ने कहा वर्तमानानि चार्जुन, कि मैं जो है तुम्हारे भविष्य को भी जानता हूं, तुम्हारे अतीत को भी जानता हूं और तुम्हारे वर्तमान को भी जानता हूं। तो भगवान का जो वर्तमान है उसमें हमारे हिसाब से जो भूतकाल है और जो भविष्यकाल है वो मिला हुआ है। क्यों मिला हुआ है? क्योंकि भगवान अनंत हैं, भगवान काल की सीमा से परे हैं। भगवान का जो मन है वो अनंत शक्तिशाली है। हमारा मन थोड़ा भविष्य और थोड़ा वर्तमान, थोड़ा अतीत ले सकता है, लेकिन भगवान का जो मन है वो अनंत अतीत और अनंत भविष्य को ले सकता है वर्तमान में ही। इसीलिए भगवान ने कहा कि मैं सब कुछ जानता हूं। तुम्हारे लिए यह समय की सीमा है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, लेकिन मेरे लिए तो ये ऐसा है जैसे सब कुछ वर्तमान ही है, क्योंकि भगवान त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं। इसीलिए तो अखंड भाव से अनंत अतीत और अनंत वर्तमान, अनंत भविष्य इस वर्तमान में सन्निहित होने के कारण भगवान जीवों के वर्तमान को तो जानते ही हैं, भविष्य और भूतकाल को भी जानने वाले हैं। ये थोड़ी सी स्पेशल बात थी, इसलिए हम लोगों ने इसकी चर्चा करनी ठीक समझी। अब 27वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि हमारे संसार में आने का कारण क्या है, राग और द्वेष। इसके बारे में हम लोग बहुत विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। राग द्वेष से ही हमारे द्वंद्व पैदा होता है, सुख और दुख। जिस वस्तु से राग है उससे हमें सुख मिलता है, और जिससे हमको द्वेष है वो हमारे दुख का कारण बनती है। और ये सुख और दुख ही द्वंद्व है, और यही हमारे मोह का कारण है। जिस व्यक्ति से राग होता है उस व्यक्ति को हम लोग प्रसन्न करना चाहते हैं, सुखी करना चाहते हैं, और जिससे द्वेष होता है उसको दुख देना चाहते हैं। तो सुख और दुख हम देना चाहते हैं, ये अज्ञान का परिचायक है। तो मोह हमको अज्ञान में डाल देता है, मतलब हमारे ज्ञान को ढकने का काम करता है मोह। तो मोह की उत्पत्ति होती है अज्ञान से। जब हमें उचित और अनुचित का विवेक हो जाता है तब मोह की स्थिति नहीं रहती। भगवान ने दूसरे अध्याय में 2 प्रकार के मोह बताए थे, और मोह की तुलना दी थी दलदल से। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतवस्य श्रुतस्य च। जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल से पार होगी तब तुझको इस लोक में जो भोग सुने गए हैं और जो परलोक संबंधी भोग हैं, जो आगे सुने जाएंगे, उनसे भी वैराग्य हो जाएगा। तो ये तो भोग, ये है एक प्रकार का मोह। और दूसरा मोह है शास्त्रीय मोह, क्योंकि शास्त्र भी हमारी मोहनी विद्या है। श्रुति विप्रति पन्याते यदा इच्छा से निश्चला समाधौ वचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। शास्त्र के वचन से भी तेरी बुद्धि विचलित ना हो, वो तभी होगा जब गुरु के मुख से उसको श्रवण करेगा। अपने आप से पढ़ेगा तो मोहित हो जाएगा। तो शास्त्र भी मोहित करते हैं, संसार के भोग तो करते ही हैं। और मोह की उपमा दी गई है दलदल से। जितना हम उतना उठने की कोशिश करेंगे अपने आप, उतने फंसते जाएंगे।
और दलदल से निकलने का एक ही रास्ता है कि कोई हमको ऊपर से खींच ले। तो कौन खींचता है? वो गुरु ही हमको उससे दलदल से निकाल सकते हैं। तो मोह के कारण ही बार बार साधारण मनुष्य भगवान को पहचान नहीं पाता और बार बार संसार में आना पड़ता है। बिना भगवत तत्व को जाने, कर्म के रहस्य को जाने, हमें ना तो हम भजन कर पाएंगे भगवान का और ना उन्हें जान पाएंगे। क्योंकि भजन करने के लिए जानना आवश्यक है और दृढ़ वृत्ति होकर, स्पेशली क्योंकि दृढ़ वृत्ति वही हो सकते हैं जिनके पापों का नाश हो गया है कुछ सीमा तक। एक देश वर्तनी 25% हम लोगों ने बात की थी, वही जो है निष्ठा की स्टेज को प्राप्त करते हैं। दृढ़ता मतलब निष्ठा। तो भजन करने में जो बाधक है सबसे ज्यादा वो है अनर्थ। तो हमको भगवान यहां पर 7वें अध्याय में निष्ठा के स्तर तक ले आए। अब हमें आसक्ति के स्तर तक ले जाने के लिए भगवान ने फिर अंतिम 2 श्लोकों की अवधारणा की, 29वां और 30वां श्लोक, कि किस प्रकार हमको अंतिम स्थिति साधन भक्ति की जो आसक्ति है वहां तक पहुंचा दें भगवान। श्रद्धा से आरंभ करके और भगवान को हमें पहुंचाना है आसक्ति स्थिति तक, फिर भाव इत्यादि की बातें जो हैं वो अपने आप से होंगी। तो 2 श्लोकों में भगवान ने 29 और 30 में कुछ ऐसी बातें बताई कि अर्जुन को प्रश्न पूछने के लिए बाध्य होना पड़े। दृढ़ता कैसे प्राप्त होगी? जब भगवान के विषय में 3 तत्वों को जाना जाएगा, ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म। ये तो हुआ ज्ञान। और अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ। अधिभूत का मतलब ये प्रापंचिक जगत, ये भी भगवान का स्वरूप है। अधिदैव का मतलब हमारे इंद्रियों के, मन के, बुद्धि के जो ब्रह्मा आदि देवता हैं, अधिष्ठात्र देवता, इनकी सत्ता भी सबकी भगवान से ही है। और अधियज्ञ, ये तो भगवान स्वयं ही बैठे हैं परमात्मा के रूप में हमारे हृदय के अंदर। तो जब हम इन 6 चीजों को जान पाएंगे, 29वें श्लोक में ज्ञान की बात और 30वें श्लोक में विज्ञान की बात। विज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान। ज्ञान ही पूरा सफिशिएंट नहीं है। जो लोग ज्ञान में ही संतुष्ट हो जाते हैं उनको भगवत प्राप्ति नहीं होती, प्रेम नहीं प्राप्त होगा, समग्र ज्ञान नहीं होगा ना भगवान का। इसीलिए अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ, इसको जानना भी उतना ही आवश्यक है जितना ब्रह्म को, अध्यात्म को और कर्म को। ब्रह्म मतलब ब्रह्म जानना, अध्यात्म का मतलब जीवात्मा और कर्म। तो इस प्रकार भगवान ने पूरे 7वें अध्याय में हमको एक रूपरेखा दे दी, एक पद्धति बता दी कि किस प्रकार भगवत प्राप्ति होती है। अंत काल में भी जब हमें स्मरण होगा अब, तो भगवान का ही स्मरण होगा यदि हम अच्छी तरीके से इसमें निमज्जित हो गए हैं, पक्के हो गए हैं, इस बात को तीनों 6 तत्वों को समझ गए हैं, अनुभव कर लिया है कि कैसे भगवान मेरे हृदय के अंदर अंतर्यामी के रूप में विराजमान है, किस प्रकार से ये जो जगत है ये भगवान का ही, भगवान के लिए एक उपकरण है जिसके द्वारा मुझे भगवान की सेवा करनी है, जीवात्मा को सेवा करनी है और भगवान में आसक्त होना है, युक्त चेतसः। तो भगवान ने शुरू किया मय्यासक्त मनः पार्थ से और अंत किया युक्त चेतसः। यही है उद्देश्य, प्रयोजन, कि भगवान में हमारी आसक्ति हो और हमारा चित्त सब प्रकार से भगवान से ही जुड़ जाए। तो हम लोगों ने तभी हमारे को वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, इसकी अनुभूति होगी। तभी होगा ज्ञानम तेहम से विज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः। विज्ञान सहित ज्ञान भगवान ने 30 श्लोक में 7वें अध्याय के हम लोगों को श्रवण कराया। अब हम लोग 8वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। तो आज हम 31 दिसंबर को 2020 में अगले वर्ष की पूर्व संध्या पर 7वें अध्याय को दंडवत प्रणाम करते हुए और आगे बढ़ेंगे। तो हम 7वें अध्याय को प्रणाम करते हैं और भगवान की उस भक्ति की याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उसकी एक बूंद हमारे अंदर, एक हृदय में हमारे स्फुरित हो जाए।
वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।